नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में वापस से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र और डेट ऑफ बर्थ अंकों के ऊपर। आज जो नंबर की हम बात करेंगे वो है नंबर 3। नंबर 3 को हम वास्तुशास्त्र में दो तरीके से देखते हैं, एक तो दिशा की तरीके से और दूसरा खुद नंबर के एक रूलिंग प्लानेट या उनके स्वामी ग्रह के हिसाब से देखते हैं। तो चलिए डायरेक्शन और दिशा के तरीके से उनका जो रूलिंग प्लानेट या स्वामी ग्रह जो आता है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह से मिलने वाली उनको जो चीज़ें हैं वो है, एक तो उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलता है उसकी वजह से हेल्थ, दूसरा एक ग्रोथ मतलब एक सफलता की जो हम बात करते हैं, एक विकास की जो हम बात करते हैं वो उनको वहाँ से मिलती है। तीसरी एक एक्टिविटी, मतलब ऐसे लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, मतलब गतिविधियों में भाग लेने में और उन सब चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ के काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं ये लोग गतिविधियों के साथ जुड़ने में। तो ऐसे लोग आपको स्पोर्ट्स क्लब में, नई नई दूसरी एक्टिविटीज़ में एक्टिव दिखेंगे बहुत ऐसे लोग। और चौथी चीज़ है नेटवर्क, मतलब इन लोगों का एक नेटवर्क जो रहता है, एक ग्रुप सर्कल जो रहता है वो एक बहुत अच्छा रहता है। इनको एक नेटवर्क बनाने की जो स्किल हम बोलते हैं ये इनके पास बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, या कहते हैं कि एक नेटवर्क बनाने में जो एक उनको एक मदद जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, उनके स्वभाव की वजह से बोलिए या उनका वैसा जो नेचर है। क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हम आगे देखेंगे कि नंबर के हिसाब से जो उनको फायदे मिलते हैं उसकी वजह से भी इनको नेटवर्क बनाने में बहुत फायदा मिलता है। चलो आगे देखते हैं कि नंबर के हिसाब से उनके रूलिंग प्लानेट जो है बृहस्पति देव, जो कि गुरु महाराज हम कहते हैं, उनसे उनको क्या क्या फायदा मिलते हैं। उससे पहले गुरु की यहाँ बात आती है तो एक एक लाइन में बताना चाहूंगा जो हम सबको पता है। गुरु गोविंद दोनों कड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। तो ये ताकत होती है गुरु की। अगर अच्छे गुरु मिल गए तो आपकी नैया पार लग गई, समझो दोस्तों। तो अच्छे गुरु का महत्व शास्त्रों में भी इतना दिया गया है, और गुरु से जो मिलने वाला ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अतुलनीय है दोस्तों। उससे ही जिंदगी संवर जाती है अपनी। तो गुरु ग्रह से उनको जो मिलने वाली ताकत है या उनके जो एक ट्रेट्स है वो हम देखते हैं। एक चीज है जिससे हम नंबर 3 को जोड़ते हैं, जो है लिक्विड मनी। एक रहता है संचित धन जो है फिक्स एसेट्स, और दूसरा होता है लिक्विड मनी मतलब डेली इनकम। इन ऐसे लोगों की इनकम कभी बंद नहीं होगी दोस्तों, मतलब डेली इनकम आती जाएगी, बहुत बड़े सोर्स से नहीं। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि डेली एक जो स्टेबल इनकम है, वो ऐसे लोगों की लिक्विड इनकम चालू ही रहेगी। दूसरे इनकी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब चीज़ों को दूसरे तक रखने की जो है इनकी क्षमता है वो बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। इसी वजह से जो मैं बात कर रहा था कि इनके जो नेटवर्क जो बनते हैं वो बहुत ही सही बनते हैं, इनके ग्रुप जो बनते हैं वो बहुत ही सही बनते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपना पॉइंट सही तरीके से रख लेते हैं दूसरों के सामने। तीसरा है दोस्तों इनका एक क्रिएटिव दिमाग जो है इनके पास, मतलब एक रचनात्मक सोच रखने वाले लोग रहते हैं, चीज़ों को एक क्रिएटिव तरीके से करते हैं, रचनात्मक तरीके से करते हैं। वो इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। और चौथी जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो है उनकी एक्सीलेंट मेमोरी, मतलब इनको याद रखने की जो क्षमता रहती है दोस्तों उसका कोई तोल नहीं है। मतलब बहुत अच्छी शार्प मेमोरी उनको एक कहते हैं देन है उनके पास कि चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख लेते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं। ये नंबर को हम नेम और फेम के साथ भी जोड़ के देखते हैं, और एलिमेंट वाइज अगर इसको देखें तो ये 3 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसको हम ग्रोथ के साथ भी देखते हैं। मतलब 3 नंबर और 4 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे है दोस्तों जिसको हम ग्रोथ के साथ देख करके देखते हैं। अगर किसी में ये दोनों नंबर अगर नहीं आए तो आप सीधा सीधा उनको बोल सकते हो कि भाई मुसीबतें तो उनके साथ जोड़ के रहेगी, खास करके ग्रोथ की, कैरियर की। मतलब वो बंदा स्ट्रगल करते रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो कोई भी नंबर दोस्तों अगर देखा जाए तो उसमें ये माना जाता है कि अपने नंबर की खूबियां तो रहती ही रहती है, पर कभी कभार क्या होता है कि एक अच्छा नंबर दूसरा साथ में अगर सपोर्टिंग आ गया तो फिर क्या कहना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये एक अच्छे कंसल्टेंट का काम रहता है चेक करना आप में कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, खास करके वो नंबर की क्या क्या कमजोरियां है या वो नंबर की क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है, वो पता करके आपको वो बताएंगे कि भाई ये चीज है आपके पास और ये चीज नहीं है आपके पास।
और अगर दो चीज कोई अच्छी है तो क्या उसको स्ट्रॉन्ग की जाए या फिर जो पॉइंट मिसिंग है उसके ऊपर हम ध्यान रखें। इससे और अगर हम आगे जाए और बात करें कि 3 नंबर वाले लोग कैसी फील्ड के अंदर आगे रहेंगे, तो ये कंसल्टेंट की फील्ड के अंदर, एडवाइजर्स की फील्ड के अंदर, टीचिंग जॉब के अंदर ये लोग बहुत ही आगे रहते हैं। अगर दोस्तों हम हिस्ट्री में मैं अगर आपको लेके जाऊं तो जो लोगों के पास 3 नंबर था और उन लोगों ने अपने देश के लिए क्या क्या करके दिखाया, वैसे हम देखें चीजों को, तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक स्वतंत्र सेनानी थे, एक बहुत बड़े वकील थे, और सबसे बड़ी चीज मतलब अपने देश के सबसे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। मतलब इनका नॉलेज का लेवल, इनका ज्ञान का लेवल जो है वो एक अलग ही लेवल था कि आज उनको उतना नाम और सम्मान मिला उसकी वजह से। दूसरे जिस बंदे का मैं नाम लेना चाहूंगा उससे आज हम कोई अनजान नहीं है, वो है स्वामी विवेकानंद जी। मतलब स्वामी विवेकानंद में उनके भाग्यांक के नंबर से 3 आता था, और दूसरा भी एक नंबर का रोल था, एक नंबर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम देखने जाए। तो यहीं पर मैं बता रहा था कि एक या एक से ज्यादा अच्छे नंबर अगर साथ में मिल गए तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं दोस्तों के फिर तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी हम सबको पता है कि भाई उनकी नॉलेज और उनकी जो मेमोरी है उसकी मतलब वो जग जाहिर है, मतलब किसको नहीं पता, बच्चों बच्चों ने सुना है उनका नाम, और आज भी उनसे प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ताकत है 3 नंबर की। आज जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि घर पे जाइए, अपने परिजनों की डेट ऑफ बर्थ देखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, और खास करके ये देखिए कि अगर 3 नंबर उसमें नहीं आ रहा है तो मैं 4 चीजें आपको दिखाऊंगा कि ये 4 चीजों में क्या कोई भी चीज बन रही है क्या। तो अगर 3 नंबर आप में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो पहली चीज है कि क्या बीच में से पढ़ाई छूट गई है क्या ऐसे लोगों की, या पढ़ाई करने में दिक्कत आती थी बहुत ज्यादा, या फिर पढ़ाई करते करते बीच में बहुत बड़ी समस्या आ गई जिससे थोड़ा ब्रेक आ गया फिर वापस से कुछ पढ़ाई चालू कर दी, ऐसा क्या कुछ हुआ है। दूसरी चीज है ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल में मतलब अपने चीजों को जाहिर करने में अच्छी तरीके से जाहिर नहीं कर पाते, एक वो बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट नेचर रहता है ऐसे लोगों को, क्या ऐसा है क्या, ये जाके आप प्लीज देखिए। तीसरी चीज देखिए कि ऐसे लोगों को चीजों को टालने की आदत बहुत रहती है, मतलब एक चीज जो अर्जेंसी पे आज कर लेनी चाहिए वो कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, वैसी चीज बहुत आ जाती है अगर 3 नंबर उनके पास नहीं है तो। और चौथी चीज जो मैं बताऊंगा दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके देखिएगा अपनों में अपने परिजनों में, कि क्या अगर आप में 3 नंबर नहीं है तो क्या आपने जो पढ़ाई की है, मतलब आपने चलो पढ़ाई की रहेगी लॉयर की और अभी काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, क्या ऐसा हो रहा है क्या, मतलब जिस चीज की नॉलेज आपने ली है और आज कमाई उस जरिए से नहीं हो रही है, किसी और ही जरिए से आप कर रहे हो, तो नॉलेज को एक जो पैसों में कन्वर्ट करने की बात आती है, क्या वो चीज है कि नहीं वो देखिए दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा।